सुरक्षा के विषय में बात कर रहे हैं तो राम नगरी या फिर कहे कि बाबा की सरकार में सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा बहुत अच्छी है, महिलाओं की सुरक्षा, हर नागरिक सुरक्षित है यहाँ पर। मैं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश को छोड़कर मैं और अन्य प्रदेशों में गई हूँ, वहाँ लोगों ने कहा कि योगी सरकार को यहाँ आना चाहिए। कौन कह रहा है रोजगार? जिसको जो करना है वो करेगा, जो कुछ नहीं करेगा वो भूख से मरेगा। विपक्ष बोल रही है कि चुनाव के समय में रुकिए, विपक्ष बोल रही है चुनाव के समय में, विपक्ष में कौन बैठा? वही विधर्मी जो 2007 में हलफनामा दायर करके कहते हैं कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, कि राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे विधर्मियों की बातों में आके हमारे देश के युवा बरगलाए जा रहे हैं। मैं यही कहता हूं, राम सबके हैं, लेकिन उनके नहीं है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था 2007 में कि राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके राम नहीं है, बाकी राम सबके हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो जनेऊ धारण करते हुए दिखते हैं, कश्मीरी। अच्छा रुकिए, फिरोज गांधी कौन था? फिरोज गांधी से उत्पन्न जो पुत्र है उसका पुत्र कैसे ब्राह्मण हो गया? दत्तात्रेय गोत्र बता रहे हैं, ये बताइए कैसे हो गया? आप बताइए। मैं ब्राह्मण, मैं बताता हूँ। मेरा नाम आशुतोष सदानंद तिवारी, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सदानंद तिवारी, उनके पिताजी का नाम शिववरण तिवारी, उनके पिताजी का नाम कृपाशंकर तिवारी, उनके पिताजी का नाम राजा राम तिवारी, उनके पिताजी का नाम छेदीराम तिवारी। इतने पीढ़ियों का मैं नाम जानता हूँ। राहुल गांधी से पूछो, पहली पीढ़ी राहुल गांधी, उनका बाप राजीव गांधी, उनका बाप फिरोज गांधी। कहां से ब्राह्मण हो गए? कहां से ब्राह्मण हो गए? बीडी सावरकर जी ने कहा था, जिस दिन कोर्ट के ऊपर से जनेऊ दिखाई जाए समझ लेना लोकतंत्र खतरे में है और हिंदू धर्म खतरे में है। उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री, अरे यार बस कौन हो सकता है भैया? कौन? माता जी कौन? भैया कौन? माता जी कौन? बस मोदी। अच्छा, मोदी जी को क्या देख रहे हैं? बोल रहे देश बेचने का काम कर रहे हैं। क्या बेच दिया? क्या रेल भेज दिया? कहाँ रेल भेज दिया? हमारे यहाँ अमृत भारत ट्रेन आ गई, हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन आ गई। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था भैया वंदे भारत, हम लोगों के यहाँ पे बैठ के बुजुर्ग लोग जो है, माता बहनें, वो स्टेशन से बैठ के क्या वीडियो बनाती है कि वंदे भारत ट्रेन जा रही है। कभी सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चलेगी। कौन बता रहा रेल बेच दिया? विपक्ष कह रही है सर। अरे फिर वही विपक्ष विधर्मियों की आप बात कर रही है। मैं तो उनको विपक्ष नहीं विधर्मी बोलता हूँ। अच्छा, बेधर्मी बोलते हैं। बिल्कुल विधर्मी बोलता हूँ। मेरे यहाँ के रत्नेश मिश्रा है, यही के बगल में गोंडा है, यही के रत्नेश मिश्रा है, कांग्रेस के यूथ के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उन्होंने 4 दिन पहले कांग्रेस इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप बताइए, उनको छोड़ के सब जा रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्या हाल है आप जानती ही हैं। फिर आप बता रही है विपक्ष, क्या वो लोग विधर्मी है? और विधर्मियों के साथ जेब काटने का काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, राहुल गांधी की एक बार जेब फटी थी, ऐसे दिखा रहे थे ऐसे। हाँ सही कह रहे, राहुल गांधी की जेब कटी। क्यों? क्योंकि उनके जीजा की जेब कटी। उनके यहाँ भी 300 करोड़ रुपए वहाँ झारखंड में पाया गया, उनके एक मंत्री के पास, उनकी जेब कटी। उसके बाद 2G घोटाला नहीं हुआ, कोयला घोटाला नहीं हुआ, आदर्श सोसाइटी घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ ना, इसलिए तो जेब कटी हुई है, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जितना भी पैसा बिजनेसमैनों के जेब में दिया है वो एक रुपया वो जनता को। बिजनेसमैन की वो बात करते हैं, बिजनेसमैन को गाली दे रहे हैं। सच बताइएगा, जियो का डाटा सस्ता कर दिया मुकेश अंबानी जी ने, उसी डाटा को यूज करके विधर्मी मुकेश अंबानी जी को गाली दे रहे हैं। अब बताइए, इससे बड़ा दोगला और कौन होगा? बताइए इससे बड़ा दोगला कौन होगा कि उन्हीं का डाटा यूज करके और उन्हीं को गाली दिया जा रहा है। अरे न्याय मतलब अपने बाप का खाओ और अपने बाप को ही गरियाओ। अब तो न्याय देने की बात कर रहे हैं। भारत न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। अरे वो सुनिए, वो यात्रा निकाले, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, उसके बाद में महाराष्ट्र गया, उसके बाद में ये क्या नाम है मध्य प्रदेश गया, और तेलंगाना में भी भाजपा की 1 सीट से 8 सीट आ गई। और क्या चाहिए? वो यात्रा करते, वो तो मोदी जी के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। अच्छा, और क्या, वो तो मोदी जी के स्टार प्रचारक। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्टार प्रचारक है। वो तो 100% मोदी जी के स्टार प्रचारक है। हमने रक्त रंजित अयोध्या देखी है। यहाँ के जितने साधु संत थे, यहाँ के जितने भक्त थे, जितने महंत थे, उनकी तपस्या पर आज पूरा हिंदुस्तान जो है गौरवान्वित है। और भगवान राम अपने मंदिर में बैठने जा रहे हैं 22 तारीख को। राम नाम पे देश बेच रहे हैं। ये सब झूठा प्रचार कर रहा है विपक्ष। अगर भगवान राम में उनकी आस्था होती तो वो निमंत्रण पर, एक छोटे से निमंत्रण पर अयोध्या आते और इस सजी हुई दुल्हन जैसी अयोध्या में अपने आप को धन्य पाते, सरयू में डुबकी लगाकर। उनके जो पूर्वज हैं, उनके इतने पाप कर्म हैं कि उनको वो आने ही नहीं दे रहे। वो उनके पाप कर्म उनके आने वाले, मोदी जी का एजेंडा है। ये एजेंडा नहीं है। ये जो भी शासक होता है, अगर वो सनातन धर्म में
विश्वास रखता है और उस सनातन धर्म को अगर आगे बढ़ाता है तो ये कोई एजेंडा नहीं है, ये इस पावन भूमि का पुण्य कर्म है और हम सब लोगों के लिए उज्जवल भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरवान्वित अयोध्या है। कि मोदी जी ने कुछ किया तो नहीं है, इस बार राम मंदिर पड़ोस दिया जनता के लिए ताकि वोट बैंक बना ले। ये तो कहना जो है विपक्ष को यहाँ नहीं आने के लिए बहाना है और वो एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहता है। आज आप देखिए यहाँ न जाति है, न धर्म है, न कोई लिंग है। हर लोग तो सेकुलरिज्म का प्रचार करते थे, एक वर्ग कैसे आप बता रहे हैं? अरे यहाँ आप देखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ कोई जाति है धर्म का लोग आपको दिख रहा, सभी लोग आनंदित हैं, कोई भेदभाव नहीं है। आज अब हर जगह भंडारा चल रहा है, हर यज्ञ में हर पंक्ति का व्यक्ति बैठा हुआ है, आहुति दे रहा है, भगवान का आह्वान कर रहा है कि आप आइए और प्रभु श्री राम आपके धाम में विराजिए। आप जो है इतने सालों की आपकी तपस्या को हम नमन करते हैं। मैं बताऊं, सेकुलर की बात कर रही हैं आप, इस दुनिया में सबसे बड़ा सेकुलर कोई है तो वो एक सनातनी है, क्योंकि सनातन में वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात होती है। और जब हमारे यहाँ आरती होती है तो हमारे यहाँ एक चीज बोला जाता है, आपने भी सुना होगा कि विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। तो एक सनातनी से बड़ा सेकुलर इस धरती पर कौन हो सकता है, आप बताइए। और हम राजा रामचंद्र की प्रजा हैं, वो राजा रामचंद्र जो अपने बाप की एक बार कहने पर 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, और उनके भाई भरत जो 14 वर्ष तक गद्दी पर ना बैठकर आज भाई भाई का कत्ल कर देता है 1 बीघा जमीन के लिए, पूरे इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर वो नंदीग्राम में जाके बैठे और 14 वर्ष तक उनका जो खड़ाऊ था उसको उठा के सिंहासन पर रखकर राज किया। हम उस राजा रामचंद्र और राजा भरत के वो हैं, प्रजा हैं। तो बताइए हम लोगों से बड़ा सेकुलर इस दुनिया में कौन होगा, बताइए। और जहाँ सनातन है, आप बताइए दुनिया में कोई ऐसा देश बताइए जहाँ पे सर्वधर्म के लोग रहते हों? सिर्फ भारत है। आपको यहाँ फारसी मिल जाएंगे, आपको यहाँ यजीदी मिल जाएंगे, यहूदी मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब मिल जाएंगे, और हर कोई खुल के प्रधानमंत्री को गाली देता है, आप भी जानती हैं। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र इसलिए तो गाली देता है, जाके कोई अरब मक्का मदीना के पास खड़ा होकर कोई गाली दे के दिखाए, सर धड़ से अलग हो जाएगा। और नारे क्या लगेंगे? बाद भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हाँ, तो डेमोक्रेसी कहाँ खत्म हो गई? अब डेमोक्रेसी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि दाल गल नहीं रही है, तो करेंगे क्या? मोदी जी के आगे दाल गल नहीं रही है तो करेंगे क्या? क्योंकि मोदी मय है पूरा देश, राममय है पूरा देश। और एक बात बताइए, अगर कोई धर्म, ये बताइए, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रपति है, हामिद अंसारी हैं, वो कहीं मक्का मदीना चले गए, हज पर चले गए, तब तो कोई नहीं उंगली उठाता। और मोदी जी एक सनातनी है, अगर वो राम मंदिर चले आए तो उंगली उठाते हैं। ऐसे दोगले काहे हैं भाई? इतना दोगलापंथी काहे है बताइए? मतलब एक सनातनी होकर वो नहीं आ सकते हैं मंदिर, वो अपने आराध्य के पास नहीं आ सकते हैं, और वो भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हो। भगवान शंकर किसको आराध्य मानते थे जानती हैं? भगवान राम को। और रामेश्वरम उसका जीता जागता प्रमाण है। मैं यहाँ हर धर्म के लोगों को देख रही हूँ, सब राम मंदिर बनने से खुश दिख रहे हैं। अच्छा, जब इसका फैसला नहीं आया तो तब ये कहा जा रहा था कि अगर राम मंदिर बनता है तो गली गली में कचरे देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ दिखा? ऐसा तो वही तो मैं कह रही हूँ। यहाँ इस समय चिड़िया भी नहीं मरी, यहाँ एक चिड़िया भी नहीं मरी, और बिना एक बूंद कुछ गिरे यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हर्षोल्लास से आप देख रहे हैं। अयोध्या में एक एक कोना चमक रहा है। हमारा हर अयोध्या वासी कह रहा है कि राम आएंगे, राम आएंगे। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में पावर होती तो हम 1 साल में मंदिर बना देते। अखिलेश यादव जी की सरकार 5 साल थी, इससे पहले भी थी, और जब यहाँ पर कार सेवकपुर वाली घटना हुई थी तब भी थी। सुरक्षा के विषय में बात कर रहे हैं तो राम नगरी या फिर कहे कि बाबा की सरकार में सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा बहुत अच्छी है, महिलाओं की सुरक्षा, हर नागरिक सुरक्षित है यहाँ पर। मैं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश को छोड़कर मैं और अन्य प्रदेशों में गई हूँ, वहाँ लोगों ने कहा कि योगी सरकार को यहाँ आना चाहिए। मैं अभी वैष्णो देवी जी गई थी, सुनते हो कि योगी जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस बात पर हम लोगों को बहुत गर्व है। अच्छा, पहले कभी बाहर गई हैं? बिल्कुल। हाँ, तो तब आप बता पाती थी कि उत्तर प्रदेश तो क्या उत्तर प्रदेश की जो छवि जो है उतनी नहीं थी, लेकिन ये इस समय उत्तम प्रदेश में है। ये समय उत्तम प्रदेश में है। ये जय श्री राम। ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अब प्रधानमंत्री तो कमल है, कमल खिला है और कमल खिलता ही रहेगा। अच्छा, जी, मतलब मोदी जी को ही लेकर जी 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 कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है।
अब हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, विकास हो रहा है कि यहाँ कुछ, हमको तो नहीं लग रहा कुछ बेचा गया है। धीरे धीरे रोजगार बढ़ ही गए हैं यहाँ पर। इतने जो है योगी सरकार, मोदी सरकार में बहुत रोजगार बढ़े हैं। अयोध्या में ही देखिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। तो कैसे रहे आपके 9 साल मोदी जी के? बहुत अच्छे, उत्तम से भी अति उत्तम। जी 2 लाइन गा देंगे आप राम जी के जी। लिए? हम जो है ये है, पहले का लोग कहते थे कि रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे अयोध्या की नगरिया। और आज हम गा रहे हैं रामा रामा रटते रटते नहीं बीती उमरिया, रघुकुल नंदन 22 जनवरी को आएंगे अयोध्या की नगरिया। अच्छा, क्या लगता है जो मंदिर अभी जितनी भव्यता रूप में आपको दिख रही है, कोई और सरकार रहती तो इतनी भव्य दिखती? ना, बिल्कुल नहीं, ना। बनने की उम्मीद थी, बनने की ही नहीं उम्मीद थी। और ये भव्यता तो बात की दूर की बात है। इतने सालों में ना जो काम हो पाया वो मोदी सरकार, योगी सरकार ने कर दिया है। इसके लिए हम लोग प्रदेशवासी ही नहीं, पूरा भारतवर्ष उनका आभारी है, बहुत बहुत आभारी है। जी। वैसे अपने गाने से विपक्ष को पूरा ढो डाला है कि पहले उम्मीद नहीं थी, रटते रटते कब आओगे, अब आ ही गए हैं। अब 22 जनवरी को पूरा देश देख रहा है, पूरा देश क्या, पूरा विश्व में। राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे? न्याय दिलवाने की बात कर अब रहे हैं। उनको हम क्या कहें, उनके लिए तो अभी चल ही रहा था कि जो है जिनको नहीं आना है राम के द्वार वो चले जाए रोम के पास। अच्छा। जी जी। हाँ, तो क्या कहेंगी, गठबंधन लगता है कि 2024 में अपना कुछ कमाल दिखा पाएगी? ना, कुछ नहीं दिखा क्या पाया। रहेगी, पलड़ा साफ कर देंगे? जीरो मोदी ही जी का? जीरो है, हर जगह जीरो। जीरो ही जीरो है। मेरा बेटा था, छोटा था तो कहता था अब की बार मोदी सरकार। हम भी यही कहेंगे कि हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार।